हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो आपकी 12वीं कक्षा की मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका लेसन नंबर 10, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इस लेसन के बेटे कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं बार बार पेपर में आते रहते हैं, और जो आपकी जो फाइनल एग्जाम है वहां भी बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। कई बार एमसीक्यू में इसके 1 नंबर में आ जाता है, और कई बार क्या होता है कि 3 नंबर में एक बड़ा न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, तो बेटे बड़े आसान से प्रश्न है, उनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका, यदि एमपीसी का मूल्य दे रखा है, ये एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ये दे रखी है। आपको गुणक यानी कि जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमपीसी की दे रखी है बेटे, एमपीसी यहाँ पे 0 के बराबर है। ठीक है, गुणक निकालना है के, गुणक को हम के से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी। ओके, वैल्यू रखी है माइनस एमपीसी की वैल्यू कितनी है, 0। 1 में 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, यानी गुणक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप निवेश में 100 रुपए की वृद्धि करते हैं तो जो आय में बढ़ोतरी होती है वो 100 रुपए की ही रहती है, 100 रुपीज की ही रहती है, क्योंकि एमपीसी किसके बराबर है आपकी 0 के बराबर है। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, एमपीसी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 0.5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर आप 10 रुपए कमाते हैं तो 5 रुपए खर्च करते हैं, अगर 100 रुपए कमाते हैं तो 50 रुपए खर्च करते हैं, मतलब 50% जो आपकी इनकम का आप खर्च कर देते हैं। तो एमपीसी आपकी 0.5 है, तो यहां पर आपको गुणक का मूल्य निकालना है, इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ओके, तो के इक्वल टू 1 माइनस, अब एमपीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी है। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अब देखिए 1 में से 0.5 माइनस करना है, कर देते हैं। 1 और 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 1/, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 0.5, यानी कि 1 में से आधा माइनस करेंगे तो आधा ही तो आएगा, तो पॉइंट कट जाएगा, यहां 10 लग जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2, यानी कि की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2। इससे क्या मतलब होता है, इससे मतलब होता है अगर आप निवेश में 100 रुपए की वृद्धि करते हैं तो जो इनकम है अपनी दुगनी बढ़ती है, 100 से बढ़कर इनकम कितनी हो जाएगी, 200 रुपए हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, गुणक जो के की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, अगर आप आरंभिक अवस्था में 100 रुपए का निवेश करते हैं तो जो आय में बढ़ोतरी होती है उसका दुगुना यानी कि 200 रुपए हो जाती है। इसी तरह बेटे जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में जो एमपीसी की वैल्यू क्या है आपके पास, एमपीसी हमारे 0.9। ठीक है, तो गुणक की वैल्यू निकालनी है, गुणक क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी इक्वल टू, ये कितना है 0.9 है। ठीक है, अब हमें पता है अगर 1 में से आप 0.9 माइनस करेंगे 10 में हो गया 1.0, 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 0.1, यानी कि 1/0.1, पॉइंट कट जाएगा, ऊपर 10 लग जाएगा। ठीक है, तो 10/1 यानी कि के की वैल्यू क्या है 10। इसका मतलब क्या होता है, गुणक की वैल्यू 10 का मतलब क्या है, अगर निवेश में 100 रुपए की वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं जो इनकम बढ़कर 10 गुना यानी कि 1000 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे एमपीसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एमपीसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो जो गुणक की वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटे, बड़ा आसान सा प्रश्न है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ तो प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यदि एमपीएस का मूल्य, एमपीएस क्या होता है, मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू सेव, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति, ये दे रखी है, कितनी है, पहले में 0.4, 0.5 एंड 0.8। अब ये करना है गुणक का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमपीएस की वैल्यू क्या है आपके पास 0.4, मल्टीप्लायर निकालना है 1/MPS। ठीक है, हम जानते हैं एमपीसी
जमा एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब एमपीएस निकालना है तो एमपीएस की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस एमपीसी। जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, गुणक का मूल्य 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी किया था ना, तो 1 माइनस एमपीसी के स्थान पर अब एमपीएस आ जाएगा। ठीक है, गुणक निकालना है आपने, तो 1 अपॉन एमपीएस की वैल्यू क्या है 0.4, पॉइंट कट जाएगा, 10 लग जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 5/2, 5/2 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2.5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर एमपीएस की वैल्यू 0.4 है, ठीक है, तो अगर आप अर्थव्यवस्था में 100 रुपए का निवेश करते हैं तो इनकम बढ़कर कितनी हो जाती है, 2.5 गुना, यानी 250। 100 रुपए के निवेश से इनकम बढ़कर 250 रुपए बन जाएगी। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड में देखिए एमपीएस की वैल्यू क्या है हमारे पास, एमपीएस हमारे पास 0.5 है। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन एमपीएस है यहाँ पे, k इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस कितना है 0.5, 10 लग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो k इक्वल टू कितना जाएगा 2। अब देखिए जब एमपीएस 0.4 था 2.5, अब एमपीएस बढ़ गया है, बचत बढ़ रही है, तो गुणक का मूल्य कम हो रहा है, यानी कि बचत में जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में और गुणक के मूल्य में विपरीत संबंध है। एमपीएस 0.4, 2.5, एमपीएस बढ़ा, गुणक की वैल्यू घट गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर निवेश में प्रारंभिक रूप से 100 रुपए की वृद्धि होती है तो इनकम बढ़कर कितनी हो जाती है, 200 हो जाती है। ऐसे अब तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी एमपीएस बढ़ गया और भी। थर्ड क्वेश्चन, एमपीएस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.8, मल्टीप्लायर निकालिए 1 अपॉन एमपीएस। ओके, k इक्वल टू 1 अपॉन 0.8, पॉइंट कट जाएगा, 10 लग जाएगा, तो 2 पंजे 10, 2 चुके 8। ठीक है, तो कितना आ गया, k इक्वल टू 5/4, तो गुणक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से डिवाइड कर देंगे 4 को, 4 एकम 4, पॉइंट यहां पॉइंट लग जाएगा, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंजे 20, 1.25, की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1.25। देखिए जब एमपीएस 0.4 है, 2 की 2 वैल्यू है, जब एमपीएस फिर बढ़ गया है 0.8 हो गया है, तो गुणक मूल्य कम हो गया, कितना हो गया 1.25। इसका मतलब क्या है, अगर प्रारंभिक रूप से निवेश में 100 रुपए की वृद्धि होती है तो आय बढ़कर कितना हो जाती है, 125 रुपए हो जाएगी। ठीक है ना, 1.25 की वृद्धि हो रही है ना, तो कहने का मतलब क्या है, एमपीएस में और निवेश गुणक में विपरीत संबंध है। जैसे जैसे सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ती है, गुणक का मूल्य कम होता है। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश, यानी कि निवेश में परिवर्तन कितना है 100 करोड़ रुपए का किया जाता है, तो एमपीसी कितनी है 1/2 है, तब आय में कितनी वृद्धि होगी, मतलब आपको डेल्टा वाई निकालना है। निकाल देते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो गुणक का मूल्य जिसको हम के से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होता है, ये होता है बेटे डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। आई के के क्या है यहाँ पे गुणक है, ठीक है, आई क्या होता है निवेश, इन्वेस्टमेंट। आई में डेल्टा मतलब निवेश में परिवर्तन, डेल्टा आई मतलब क्या है यहाँ पे आय में परिवर्तन। उल्टा नीचे से बढ़ते हैं इसको, निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप, मतलब निवेश में जो परिवर्तन होता है तो आय में होने वाले परिवर्तन का माप है, निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन का माप। ठीक है, क्या कहलाता है, गुणक कहलाता है। हमें क्या निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है। सभी वैल्यूज दे रखी है हमारे पास, तो डेल्टा वाई निकालते हैं। डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, डेल्टा वाई इक्वल टू के, अभी देखिए ये डिवाइड में है यहाँ पे, तो उधर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना डेल्टा
आई। तो वैल्यूज रख दीजिए के की वैल्यू क्या होती है 1/1 माइनस एमपीसी, क्योंकि हमारे पास एमपीसी दे रखी है। ओके, डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। डेल्टा आई कितना है आपके पास, वैल्यूज लिख लेते हैं। एमपीसी का वैल्यू हमारे पास 1/2 और डेल्टा आई हमारे पास दे रखा है इन्होंने 100 करोड़ रुपए का। ओके, तो गुना डेल्टा आई कितना आपके पास 100 करोड़ हो जाएगा। आगे वैल्यू लीजिए 1/1 में एमपीसी की वैल्यू की हमारे पास 1/2, ठीक है, गुना 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए। जैसे क्या है यहाँ पे 1 माइनस 1/2 है, एक में 7 अगर आधा बच जाएगा तो ऐसे भी नजर आता है, फिर भी ऐसे में लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2, 2 को 2 से भाग किया 1, 1 एकम 1, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/1/2 डिवाइड बाय 100। अब देखिए ये आपका डेल्टा वाई है आपका ये। ओके, डेल्टा वाई। अब देखिए डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये 2 का चल जाएगा ऊपर हो जाएगा ये 2 × 100, तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 200 करोड़। ठीक है, कितनी आ जाएगी 200 करोड़। अगर एमपीसी की वैल्यू 1/2 है, अगर अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का अतिरिक्त निवेश होता है तो आय बढ़कर कितनी हो जाती है, वो 100 से बढ़कर, जो निवेश अगर 100 करोड़ का होगा तो आय बढ़कर कितनी हो जाएगी 200 करोड़ हो जाएगी। ठीक है बेटे, बड़ा आसान सा प्रश्न था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ठीक है, धन्यवाद। हाँ तो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि एक अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए का निवेश करने से, मतलब चेंज इन आय कितना है 100 करोड़ है, निवेश करने से आय में 50 करोड़ की वृद्धि होती है, तो आपको गुणक का मूल्य निकालना है। बड़ा आसान सा प्रश्न है बेटे ये, अभी हमने सीखा भी था। के की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, यानी कि निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन का माप गुणक कहलाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज क्या दे रखी हैं, डेल्टा आई, निवेश में कितना परिवर्तन होता है 10 करोड़ का, डेल्टा वाई आय कितनी हो जाती है बढ़कर 50 करोड़ हो जाती है। ठीक है, तो निकाल लीजिए बेटे, डेल्टा वाई कितना है आपका 50, डेल्टा आई कितना है आपका 10, इधर 0 कट जाएगा तो 5, तो गुणक का मूल्य कितना होगा आपका 5, यानी कि 10 करोड़ इनकम, 10 करोड़ का निवेश करने से आय 5 गुना बढ़ गई है। ठीक है, तो यही गुणक होता है आपका। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आपकी 5 आ जाएगी। बड़ा आसान सा प्रश्न है बेटे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। थैंक यू। हाँ तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक अर्थव्यवस्था में आय 2000 करोड़ रुपए है, 2000 करोड़ है, तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि जो एमपीसी की वैल्यू क्या है 0.75 है, तो 200 करोड़ का निवेश करने से समग्र राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़ा आसान सा प्रश्न है बेटे, कर देते हैं फटाफट। तो एमपीसी की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, एमपीसी है हमारे पास 0.75। ओके, निवेश में कितना परिवर्तन होता है, डेल्टा आई किसके बराबर है आपका 200 करोड़ के बराबर है। ओके, अब देखिए हमें पता है जो गुणक की वैल्यू क्या होती है, गुणक की वैल्यू होती है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, यानी कि निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन का माप होता है। तो वैल्यूज पुट करते हैं बेटे। पहले देखिए हमें क्या निकालना है, राष्ट्रीय आय का मतलब, हाँ सबसे पहले हमें आय में परिवर्तन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, डेल्टा वाई वही रहेगा, के भी वही रहेगा, डिवाइड में जाके हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो कर देते हैं बेटे, डेल्टा वाई इक्वल टू के गुणक, गुणक की वैल्यू क्या होती है 1/1 माइनस एमपीसी दे रखा है आपके पास, गुना डेल्टा आई कितना आपके पास 200। ठीक है, तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू क्या 0.75 है। ठीक है, गुना 200 हो जाएगा।
तो देखिए एक है, इसमें से 0.75 माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में 7 गए 2 और ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो डेल्टा वाई आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, इसमें से माइनस किया 0.25 गुना 200। ठीक है, ये आपका 200 है। अब देखिए डेल्टा वाई इक्वल टू कितना है, ये आगे कर लेते हैं इसको, 0.25 गुना 200 है, पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अक्षर है तो 100 लग जाएगा ऊपर। ओके, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा आपका, 2 चौके 8, 800 करोड़। यानी कि अगर एमपीसी की वैल्यू 0.75 हो, अगर अर्थव्यवस्था में 200 करोड़ का निवेश किया जाता है तो इनकम बढ़कर कितनी हो जाती है, 800 करोड़ हो जाती है। ओके, अब प्रश्न में क्या कहता है, यदि एक अर्थव्यवस्था में आय कितनी है, 2000 करोड़ है। ठीक है, तो समग्र राष्ट्रीय अगर प्रभाव निकालना है तो समग्र राष्ट्रीय कितनी बन जाएगी आपकी, आरंभिक आय कितनी है आपकी शुरू में, ये राष्ट्रीय है ना, हाँ जी, आरंभिक आय कितनी है आपकी, आरंभिक आय 200 करोड़ है। ओके, अब आय में कितना परिवर्तन हुआ है, इसके बाद हम डेल्टा इनकम, यानी कि 50 करोड़ का, सॉरी 200 करोड़ का निवेश करने से इनकम बढ़कर कितनी हो गई, 800 करोड़ हो गई है, तो 800 ये हो जाएगा बेटे रुपीज 800 करोड़। ठीक है, तो समग्र आय कितनी हो जाएगी, समग्र आय ये हो जाएगी बेटे 2800 करोड़। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न था बेटे, उम्मीद है समझ में आ भी गया होगा आपको। शुरू में आय कितनी है, 2000 करोड़ है, 200 करोड़ का निवेश करने से 800 करोड़ इनकम और बढ़ गई है, तो 2000 और 8800 कितना हो गया बेटे, ये 2800 करोड़। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक आय कितनी है, ये 500 करोड़ है। ठीक है, जबकि पूर्ण रोजगार पर आय कितनी है, 800 करोड़ है। यदि एमपीसी 0.75 है तो कितना निवेश किया जाए कि पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाए, यानी कि आपको डेल्टा आई निकालना है कि निवेश में कितना परिवर्तन करें कि जो इनकम बढ़कर 500 से कितनी हो जाए, 800 करोड़ हो जाए। ओके, तो करते हैं बेटे, बड़ा आसान सा प्रश्न है। एमपीसी की वैल्यू क्या है आपके पास, 0.75। ठीक है, अब देखिए वास्तविक आय कितनी है आपके पास, वास्तविक आय है हमारे पास रुपीज 500 करोड़। ओके, अब देखिए पूर्ण रोजगार पर आय कितनी है आपकी, यहां पे पूर्ण रोजगार पर इनकम कितनी है हमारे पास, रुपीज 800 करोड़। ओके, तो आय कितनी बढ़ानी है, 500 से 800 करनी है, 500 से 800 करनी है, तभी हमें पता लगाना कितना निवेश बढ़ाया जाएगा। तो डेल्टा आय में कितना परिवर्तन करना है, 800 माइनस 300, सॉरी 500, हाँ 800 माइनस 500 यानी कि रुपीज 300 करोड़ का परिवर्तन करना है। तो 300 करोड़ इनकम बढ़ाने के लिए हमें निवेश में कितनी वृद्धि करनी है। ठीक है, तो कर देते हैं बेटे, बड़ा आसान सा प्रश्न है, कैसे करेंगे। हमें पता है के की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, यानी कि निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन का माप है। ओके, अब देखिए इधर चला जाएगा ये के इंटू डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा आई निकालना है, इसको यहीं रखिए, डेल्टा आई ये हो जाएगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय के। ओके, अब हमें पता है के की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा वाई डिवाइडेड के होता है हमारा 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये सिंपल भाषा में ऐसा करते हैं, इसको हम लोग सीधा के की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, पहले हम अलग से के की वैल्यू निकाल लेते हैं जिससे हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाए। के की वैल्यू क्या होती है, के इक्वल टू 1/1 माइनस
एमपीसी। ओके, अब देखिए के इक्वल टू एमपीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.75 है। ठीक है बेटे, तो के इक्वल टू 1 और अब देखिए एक में से माइनस करेंगे 0.75, कितना आ जाएगा ये 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.25 आ गया ये, यहाँ पे पॉइंट कट जाएगा, 100 लिख जाएगा, 25 कम 25 25 होते 100, तो के की वैल्यू कितनी अपना 4 आ गई। बात समझ में आ रही है? के की वैल्यू हमने अलग से निकाल ली 1/1 माइनस एमपीसी, तो एक में से माइनस करेंगे 0.75 तो 0.25 आ जाएगा, पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 100 लग जाएगा, 25 से कम 25 25 चौके 100, 4 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आपके पास 4 आ गई, तो डेल्टा कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, डेल्टा वाई दे रखे हैं हमारे पास ये 300 करोड़, के की वैल्यू कितनी आपके पास 4 है, तो डेल्टा आई कितना आ गया, कितना निवेश बढ़ाना है, 300 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 7 28, 2 0 4 5 20 कट जाएगा ये। हाँ जी, तो 75 करोड़। अगर एमपीसी 0.75 है, अगर आपको इनकम बढ़ा के 500 से 800 करोड़ करनी है, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में आपको कितना निवेश बढ़ाना पड़ेगा, 75 करोड़ रुपए का निवेश आपको अर्थव्यवस्था में करना पड़ेगा, ताकि जो आपकी इनकम है 500 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ हो जाए। ठीक है बेटे, बड़ा आसान सा प्रश्न था ये, उम्मीद है बेटे आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। इसके बाद बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हाँ तो बेटे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति एनपीएस 0.4 है तो गुणक का मूल्य निकालिए। बड़ा ही आसान प्रश्न है बेटे, एमपीएस की वैल्यू दे रखी है आपके पास, मार्जिन पोस्टपोन टू सेव इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, तो गुणक की वैल्यू क्या होती है 1/एमपीएस। ठीक है, क्योंकि आपका सेविंग दे रखी है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0.4। एमपीएस की वैल्यू रख दिया आपने नीचे, पॉइंट कट जाएगा 10 हो जाएगा ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2 आ गया, तो कितना आ जाएगा आपका 2.5। यानी कि अगर बचत प्रवृत्ति 0.4 है, सीमांत बचत प्रवृत्ति, तो गुणक की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2.5। ठीक है, हमारा वीडियो बेटे खत्म हो चुका है, ये लास्ट प्रश्न था हमारा। उम्मीद है आपके सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर बेटे नहीं आएंगे तो 1-2 बार ध्यान से देखेंगे तो समझ में ये आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।